संसार में अलग अलग मान्यता वाले लोग हैं। चारवाक मत के और बहुत सारे मत वाले लोग वो हैं जो ना तो ईश्वर को मानते ना जीवात्मा को मानते, वो केवल संसार को मानते हैं। और संसार के मानने वालों का सिद्धांत है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवम सुखम जीवेत भस्मीभूतः देह पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो। ये जन्म पहला और आखिरी है, अगला जन्म होगा ये किसने देखा। और वही लोग कहते हैं पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावद पतति भूतले। इतना पियो जब तक गिर ना जाओ, इतना नशे में चूर हो जब तक गिर ना जाओ, और गिर जाओ तो फिर उठ खड़े हो जाओ। बस ऐसे ही करते रहो, तब तक मुक्ति नहीं मानी जाएगी। इतना पीते रहो। जैन मत, बौद्ध मत ईश्वर को नहीं मानते, वो आत्मा को मानते हैं। बोले आत्मा ही भगवान हो जाए, उनका एक कॉन्सेप्ट है। और जो वैष्णव मत के लोग हैं, अन्य मत के लोग हैं, वो ब्रह्म को सबसे पहले मानते हैं। आत्मा सु परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो आत्मा को ही परमात्मा का अंश मानते हैं। तो ये सब संप्रदायों की अलग अलग मान्यताएं हैं, जो कि मान्यताएं वेद के अनुसार ठीक नहीं हैं। सही मान्यता है त्रैतवाद की, ईश्वर की, जीव की, प्रकृति भी। ईश्वर सदा से है, जीवात्मा सदा से है और प्रकृति सदा से है। तो तीसरी वचन था तेन त्यक्तेन भुंजिता। हे मनुष्यों, हे जीवात्माओं, ये संसार मैंने तुमको बना करके दिया है, इसका त्याग पूर्वक भोग करना, लालच मत करना। मां गृधा, लोभ मत करना। और मैंने सुबह निवेदन किया कि हवन आपको त्याग की शिक्षा देता है। किसकी शिक्षा देता है? त्याग की। आप हवन में आते हो खाली हाथ, त्याग घर से ही करके आ गए थे, तो आपने त्याग का उपदेश कुछ ज्यादा अच्छा सुना। तो त्याग यहां पे आगे करना था या घर पे ही करना था? बोलो, त्याग कहां पर करना था? यहां पे। कहां करके आ गए? घर पे। बोले ज्यादा लेके कुछ मत जाओ। इसका मतलब है आसक्ति है, और आसक्ति है तो दुख होगा। इसका मतलब है आप दुख को निमंत्रण देते रहते हो। आ बैल मुझे मार। हवन समर्पण करना सिखाता है। क्या सिखाता है? समर्पण करना। आपसे निवेदन है खाली हाथ मत आया करो। आपके घर में तुलसी का पौधा लगाए, गिलोय का पौधा लगाए, नीम का पौधा लगाए, घर में मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, चावल हैं, मिश्री हैं, बादाम हैं, किशमिश हैं, छुआरे हैं, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है, दालचीनी है। बोलो है या नहीं? गुड़ है? लाते क्यों नहीं हो? हवन में डालो। घास फूस की आहुति क्यों देना? समर्पण करना सीखो। घर से चीजें लेकर के आया करो। आपको घर में अगर आप पूजा करते हैं, आपको फूल मिलते हैं, तो फूलों को सुखाओ। फूल माला होती है तो माला को सुखा लो, और सुखा करके उन फूलों की पंखुड़ियों को किस में डालना है? हवन में डालना है। आप गुग्गल लेके आओ, जटामासी लेके आओ, कमलगट्टा लेकर के आओ, तिल लेकर के आओ, जौ लेकर के आओ। अरे जब आपको पता है कि आपको आहुतियां देनी है, तो खाली हाथ क्यों देनी है? समर्पण भाव पैदा करो। ये चीजें वो बताई जो आपकी रसोई में हैं। उसके लिए गांठ से पैसा नहीं निकालना और जनरल स्टोर पे जाकर के नहीं खरीदना। आपके घर में वो चीजें हैं या नहीं? बोलो हैं। फिर त्याग क्यों नहीं? घर ही त्याग करके आ गए, घर पे त्याग नहीं करो। समर्पण भाव दिखाओ। यहां हवन में आते हो तो समर्पण दिखना चाहिए। इसलिए ये नियम बनाओ कि जब भी आप हवन करने के लिए आओ, आपको लगे कि मैं 3 आहुति भी दूंगा या दूंगी,
तो कुछ लेकर के जरूर आओ, खोपड़ा लेकर के आ जाओ, नारियल लेकर के आ जाओ। अरे इतने सारे लोग बैठे होते हैं, गरीब तो कोई नहीं होगा, प्रसाद ही लेकर के आ जाओ। जरूरी है कि आर्य समाज ही प्रसाद देगा? कभी खुद भी प्रसाद बांटा करो। और बताओ मैं सुबह पढ़ाऊं शाम को पढ़ाऊं, कम से कम हमसे ही पूछ लिया करो, गुरुजी आपके कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं क्या है? समर्पण भाव होना चाहिए। अगर समर्पण भाव नहीं है तो हमारा पूजा पाठ कोई मतलब का है क्या? कोई मतलब का नहीं। सारे पूजा पाठ समर्पण भाव बताते हैं। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर से शक्ति, ईश्वर से प्रेरणा, ईश्वर से उत्साह, ईश्वर से सुख तब मिलेगा जब हम कुछ देंगे, हम कुछ करेंगे। हम देना कुछ चाहते नहीं है, करना कुछ चाहते नहीं, और लेना बहुत कुछ चाहते हैं। तो कल शाम को बताया था ना, भद्र चाहते हैं तो भद्र देना सीखो। है छूट नहीं रहा, कुंडली मार करके बैठे हैं, इसको बोलते हैं दरिद्रता। निर्धनता अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन बुरी क्या है? दरिद्रता। दरिद्रता किसे कहते हैं? है और एक एक रुपए के लिए रोना, इसको बोलते हैं दरिद्रता। लखपति करोड़पति आदमी है, लेकिन 10-10 रुपए के लिए रोता है, 1000 बार सोचता है, जेब में हाथ डालता है और पसीना आता है, बोले पैसा तो रो रहा है, रहने दो, मत दो। पजामा में, कुर्ते में हाथ डालता है, बोले पैसा रो रहा है, वो चाहता नहीं है कि यहां से निकलो, इसलिए मत दो। ये दरिद्र की निशानी है। और दरिद्र की सबसे बड़ी निशानी है सड़क पर वस्तु गिर जाए उसको उठाना। ये दरिद्र की सबसे बड़ी निशानी है। आपको रास्ते में पर्स मिल जाए, चैन मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, पैसा मिल जाए, आप उसे उठा लेते हो, ये दरिद्र की सबसे बड़ी निशानी। क्यों? तुम्हारा था क्या वो? क्या तुम्हारी मेहनत का था क्या? नहीं था ना। ये दरिद्र की निशानी है कि व्यक्ति उस पर भी हाथ मारेगा। अब आप लोग बोलेंगे गुरुजी हम ही तो निकले थे, वो तो हमारे भाग्य में था। हैं? बोलोगे? चलो इस पर भी बात कर लेते हैं। रास्ते में जो पैसा मिला, सोने की चैन मिली, मोबाइल मिला, पर्स मिला, कुछ भी मिला, क्या मानते हो? क्या वो आपके भाग्य का था? अरे सिर वेर तो हिलाओ, पता चलेगा हिंदी समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है। मैं इसी बात से परेशान हूं। मैं सुबह पूछ रहा था, ये बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आए तो मैं बोल पाऊं, नहीं तो मैं फंस जाता हूं कि भाई कोई सिर नहीं हिलाता है। तो सुना करो, मैं तो आपसे बातचीत कर रहा हूं, पूरा ध्यान दे करके, एक एक व्यक्ति के चेहरा देख करके बातचीत कर रहा हूं। तो ध्यान दो, वो रास्ते में जो पैसा मिला, वो पैसा मिलता है, आप उठाते हो, क्या सोच के उठाते हो? अगर वो आपके भाग्य में था तो पुरुषार्थ कब किया था? जो चीज आपको मिली उसके लिए कुछ मेहनत की होगी ना। मेहनत कब की थी? मेहनत तो नहीं की। लेकिन क्या करते हैं? रास्ते की चीज उठा लेते हैं, उसको बोलते हैं चोरी। क्या बोलते हैं? अब चोरी की व्याख्या सुनो। स्वामी की, बोलो, स्वामी की अनुमति के बगैर उसकी वस्तु का प्रयोग करना चोरी है। क्या समझ में आया? वस्तु के स्वामी की अनुमति के बगैर वस्तु का प्रयोग करना क्या है? चोरी है। अब आपको पर्स मिला, मोबाइल मिला, सोने की चैन मिली, घड़ी मिली, जो कुछ भी मिला, आपने तुरंत देखा, पहले खुद का रूमाल डाला, या कुछ तो ठोकर ही खा जाते हैं। रूमाल नहीं मिलता तो ठोकर ही खा जाते हैं, बोले फटाफट सटाक कर लो। और फिर क्या करते हैं कि चलो ज्यादा राशि मिल गई है, 1000 रुपए मिल गए, बोले 200 रुपये मंदिर में दान कर दो, 800 रुपया अपने से, बोले थोड़ा पुण्य कर दो। क्यों? ये भाव क्यों आया? ब्लैक मनी को वाइट करने का भाव था। ये खुद की कमाई से किया था क्या? 1000 मिले तो 200 दान कर दें, सत्यनारायण की कथा करा दें, बोलो नहीं था ना।
अब थोड़ा सोच के देखो, आप जा रहे हैं, आपको 500 का नोट मिल जाए, क्या करोगे? उठाओगे नहीं उठाओगे? उठा लो उसे थोड़ी देर के लिए, उसे थोड़ी देर के लिए उठा लो, उठा करके रख लो। अब सोचो क्या करना है, साड़ी लानी है, सब्जी लानी है, दवाइयाँ लाने हैं, दान देना है, गुल्लक में डालना है, खाते में डालना है, सोच लो जो सोचना है। खुश हो गए ना? और भगवान का धन्यवाद भी दे दोगे इस बात के लिए? दे ही दोगे? दे ही दोगे, ठीक है। आप ये मान लोगे कि आज तो आपका लॉटरी लग गई, आज तो आपके भाग्य अच्छे थे, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए वापस आ जाओ। अब तुम जा रहे हो, तुम्हारा पैसा गिर गया, तुम जा रहे थे मार्केट, बैंक, कहीं जा रहे थे काम से, और आपका बटुआ गिर गया। 500 रुपए थे, 5,000 थे, 50,000 थे, 5 लाख थे, जो भी थे, पैसे तो थे ना, घड़ी थी, मोबाइल था, पर्स था, गिर गया। अब ये बताओ, आपका पैसा गिरा कैसा लगा? आपका पैसा गिरा तो कैसा लगा? अब आपका पैसा जहां गिर सकता है वहां आप दौड़ करके जाओगे, ढूंढते ढूंढते आपको संभावना लगेगी कि वो मंडी तक या बस स्टैंड तक वो मिल जाएगा, क्योंकि इसी रास्ते से हम आए हैं। और मान लो आप चले जाओ और ना मिले, उसके बाद आप क्या कहोगे? कितनी अच्छी मीठी मीठी गालियां दोगे, हाँ या ना? किसे दोगे? उसका सत्यानाश जाए जिसने मेरा बटुआ उठाया, ठीक है। और थोड़ी देर पहले 500 रुपए से तुम फिल्म देख रहे थे, गुल्लक में डाल रहे थे, सब्जी ले रहे थे, साड़ी ले रहे थे, वो तुम्हारे सत्यानाश की इच्छा नहीं कर रहा क्या? कर रहा था ना? यो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, जो व्यवहार खुद के लिए ठीक नहीं लगता दूसरे के साथ मत करो। यद भद्रम तन्न, अगर खुद के लिए भद्र चाहते हो तो भद्र करना सीखो। तो यह है चोरी। अब अगर आप उसे नहीं छुओगे तो आप सोचो कि आपका गिर गया और आपने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान कोई उसे ना ले, और जब आप वापस जाओ और आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा? खुशी होगी। वो खुशी कब हुई? जब किसी ने नहीं उठाया। और वो खुशी दुख में कब बदल गई? जब वो किसी ने उठा लिया। और जैसे तुमने कहा कि मेरा भाग्य था, ऐसे उसने कहा मेरा भाग्य था, फिर गाली क्यों दे रहे हो? काहे को रो रहे हो? लेकिन गाली दी जा रही है, दुखी हो रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि शाम तक का भोजन भी छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर भारी रकम 500 रुपए आपको कम लग रहे हैं, 5 लाख बोलूं तो आय हाय मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो चाहे 1 रुपए गिरे या 1 लाख रुपए, वस्तु तो गिरी है, तो उसको बोलते हैं दरिद्रता। समझ रहे हैं ना? हमारी चीज नहीं है, दूसरे की चीज है, और दूसरे की चीजें पर नियत डाल रहे हैं, इसको बोलते हैं दरिद्रता। और दूसरी दरिद्रता क्या है कि संपन्नता है, लेकिन हाथ से छूटता नहीं है। खुद के लिए बढ़िया चाहिए, मटर पनीर, वेज पुलाव, अच्छा जीरा राइस चावल बढ़िया चाहिए, खुद के लिए बढ़िया साड़ी चाहिए, खुद के लिए बढ़िया कपड़े चाहिए, और अच्छा हलवा चाहिए, और हवन की बारी आए तो खुद के लिए घी कैसा और हवन के लिए घी कैसा? खुद की थाली पूरी सजी सजाई, और हवन की थाली, बोलो, हवन की थाली खाली और अपनी थाली सजी सजाई। ये दोगला व्यवहार से मनुष्य जन्म हमारा व्यर्थ हो जाएगा, चला जाएगा। तो मंत्र कह रहा है तेन त्यक्तेन भुंजिता, अरे त्याग पूर्वक भोग करो, जो भी मिला है भगवान की कृपा मान करके उसको चलो, लेकिन आसक्ति मत करो, त्याग करो, आसक्ति मत रखो, लोभ मत करो, लालच मत करो, मोह मत करो। कस्य शुद्धनम, सदा रहने वाला नहीं है, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर का मान करके चलो। तेन त्यक्तेन भुंजिता, तो त्याग रखना चाहिए, आसक्ति का त्याग करना चाहिए। अच्छा, हवन से क्या चाहते हो? हवन में जो घी डाल रहे हैं, सामग्री डाल रहे हैं, समिधा डाल रहे हैं, किसी आचार्य को बुलाया, मंत्र भी प्रयोग कर रहे हैं, कर क्यों रहे हो?
बोलो, क्या सोच के हवन कर रहे हैं ये बताओ। ईश्वर प्राप्ति के लिए और हवा शुद्धि के लिए और हमारे शरीर के लिए और फोकट में नहीं कर रहे ना, कुछ बड़ा चाहते हो ना। अब जब बताओ इच्छाएं बड़ी बड़ी और इन्वेस्टमेंट कमजोर, तो प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। आपकी इच्छाएं हैं, आपने सुन लिया कि यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है। क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है, पुण्य बढ़ते हैं, परिवार में सुख शांति आती है, धन की वृद्धि होती है, आरोग्यता आती है, परिवार के झगड़े समाप्त हो जाते हैं, बच्चे संस्कारी बनते हैं, पद पैसा प्रतिष्ठा की वृद्धि हो जाती है, आनंद मिलता है। आपने सारी अच्छी अच्छी बातें सुन रखी हैं कि ये सब हवन से होता है। मुझे एक बात बताओ, कोई ये कहे कि आपका पेट बढ़ गया है और लड़की हो 18 साल की और उसका करना हो विवाह, लेकिन पेट के कारण मामला गड़बड़ हो और ये कह दिया जाए कि भैया वेट कम कर, पेट कम कर और वेट कम कर, तो बताओ फ्री में होगा पैसे से होगा? हैं? पैसे से होगा। तो फिर आप जिम ट्रेनर लगाओगे, योगा ट्रेनर लगाओगे, डाइटिंग करोगे, ये फ्री में होगा पैसे से होगा? बिना पैसे से होगा? नहीं होगा। आपको लगा कि अब करवा चौथ आ रही है, दीपावली आ रही है, विवाह आ रहा है, तो ऐसा थोबड़ा तो नहीं जमेगा, तो थोबड़े पर लीपा पोती जरूरी है। ये लीपा पोती फ्री में हो जाएगी या पैसे से होगी? पैसे से होगी। अच्छा, वो लीपा पोती कितनी देर के लिए है? 2 घंटे के लिए मैक्सिमम। मेकअप इतना ही काम करता है, फिर जितना महंगा हो उतने ज्यादा घंटे चलेगा। और कितना पैसा जाएगा भाई? अनलिमिटेड। थोड़ा शरीर का शोधन कराओ, 5,000 रुपए लगते हैं। तो आप देखो कि कोई भी आप खुद के लिए चीज कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा लग रहा है। छोटे छोटे सुख के लिए, एक एक घंटे के, एक एक दिन के सुख के लिए हजारों रुपया दिए जा रहे हैं। और यहां पर क्या इच्छा है? परिवार में एकता हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, सुख समृद्धि बढ़ जाए, स्वर्ग जैसे सुख मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, पुण्य बढ़ जाए, सुख मिल जाए। ये डिमांड कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? कितना खर्चा किया जा रहा है इसके लिए? कुछ नहीं। मन की मुरादें पूरी कर्मा, हलवा पूरी बांटूंगी। तो वो तो मन की मुराद पूरी करने वाली मैया से भी गए बीते हो। वो मन की मुरादें उसकी कितनी बड़ी है? बेटा चाहेगी, बेटी का ब्याह चाहेगी और बड़े बेटे की नौकरी लग जाए, उसकी मुराद तो इतनी होगी। उतनी में 5-10 हज़ार रुपए तो खर्चा कर ही देगी ना वो इस मुराद के लिए। और आपको स्वर्ग चाहिए, आप चाहते हैं बजट 50 रुपए से 51 ना हो। बजट 50 रुपए से 51 नहीं होना चाहिए, 51 नहीं होना चाहिए। और ये अगर ये दक्षिणा ज्यादा लेते हैं तो इसको कैंसिल करो। अगर ये ज्यादा सामग्री लिखते हैं तो इनको कैंसिल करो। ये घी की ज्यादा आहुति डलाते हैं तो इनको कैंसिल करो। पार्लर वाली को कैंसिल करोगे? साड़ी वाली को, मेहंदी वाली को वहां कैंसिल करोगे? वहां नहीं होगा कैंसिल। तो बताओ दोगला व्यवहार है या नहीं? यद भद्रम पन्नासवा, यानी आप अपने लिए भद्र चाहते हैं तो भद्र करना पड़ेगा। और अगर आप दूसरों के लिए भद्र नहीं कर सकते तो खुद के लिए भद्र होगा, भूल जाना। तो वेद में कहा तेन त्यक्तेन भुंजिता, हे जीवात्माओं, ये संसार मैंने तुम्हारे लिए बना करके दिया है, तुम इसका त्याग पूर्वक भोग करना, लोभ मत करना। मां गृधा कस्य सुधनम, ये धन तुम्हारा नहीं है, ये धन तो मेरा है, संपत्ति तो मेरी है, मैंने तुमको दे रखी है। आगे का मंत्र है
कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो चलो फिर याद कराता हूं। कुर्वन्ने वेह कर्माणि, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः, जिजीविषेक्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। पहले मंत्र में अध्यात्म का संदेश दिया गया, ज्ञान का संदेश दिया गया, और दूसरे मंत्र में कर्म का संदेश दिया गया। पहले मंत्र में भक्ति योग, ज्ञान योग, अध्यात्म योग की व्याख्याएं थीं और दूसरे मंत्र में कर्म योग की बातें थीं। लोग सोचने लग जाएंगे कि भगवान ने संसार बनाया, हमारे लिए बनाया, तो जो कुछ भी मिला है सब हमारा है, इसलिए मौज उड़ाओ, कुछ मत करो। भगवान ने कहा ना भाई, ऐसी बात नहीं है, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, बिना करे तुमको खिलाया नहीं जाएगा। आपने मेहनत की, खेतीबाड़ी की, व्यापार किया, नौकरी धंधा किया, किसके लिए किया? बोलो बोलो बोलो, बच्चों के लिए किया। तो बच्चों को बोलोगे कि मैं इस घर का मालिक हूं, ये घर, ये दुकान, ये जमीन, ये जायदाद मैंने तुम्हारे लिए बनाई, तुम इसका त्याग पूर्वक भोग करना। अब आप बताओ कब तक भोग कराओगे? बच्चे से नहीं बोलोगे बेटा अब तो तू बड़ा हो गया, थोड़ा पैरों पर खड़ा हो जा। क्या उस बच्चे को पूरी उम्र, पूरे जीवन भर आप बैठा करके खिलाना चाहोगे? अगर आप बैठा करके खिलाना चाहोगे तो आप उनके हितैषी हो या शत्रु हो? शत्रु। और लोग 7 पीढ़ियों की जुगाड़ करते हैं। लोग कितने की करते हैं? भाई ये सैमसंग है, इससे ले लेना। लोग 7 पीढ़ियों का जुगाड़ करते हैं और खुद कोल्हू के बैल की तरह पिड़ते हैं। कोल्हू का बैल होता है ना, वो बैल बस चक्की चलाता रहता है, लेकिन कभी खुद रस नहीं पीता, कभी खुद श्वास नहीं लेता, लेकिन दूसरों के लिए करता रहता है। 80-80, 90-90 वर्ष के लोग हो जाते हैं और ये सोच करके कि भाई मेरे बेटों को काम आएगा, मेरे बेटों को काम आएगा। तेरे कब काम आएगा? उसके कभी काम नहीं आने वाला। अब बेटों के लिए करके चला जाता है, वो बेटों का मित्र नहीं है, वो शत्रु है। इससे बेटे निकम्मा होंगे, नाकार होंगे, वो बेकार होंगे और बर्बाद करेंगे। इतिहास उठा करके देख लो, अगर बिना पुरुषार्थ किए फोकट में अगर कोई पद मिल गया, पैसा मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया, संपत्ति मिल गई, तो कभी भी उसकी वैल्यू किसी ने नहीं की, उसमें सदा आग ही लगाई गई है। तो आप क्या चाहोगे कि भाई 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष तक हमने तेरी सेवा कर ली, तुझे रखा, पढ़ाया, लिखाया, तेरा पालन पोषण किया और तुझे बड़ा कर दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, अब तू कुछ कर। बोलोगे या नहीं बोलोगे? यही बोलना धर्म है। तो भगवान ने दूसरे मंत्र में यही उपदेश दिया, बोले तुम ये मत सोचना कि तुम्हें बैठे बैठे खिलाऊंगा। मैं इस दुनिया का मालिक हूं, मैंने संसार बनाया, तो तुमको बोल दिया त्याग पूर्वक भोग करना। आगे सुख चाहते हो नहीं चाहते? तो जीवात्मा ने कहा हाँ 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 हम चाहते हैं, चाहते हैं। तो बेटा करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कर्म करना पड़ेगा। बोले कैसे कर्म करने पड़ेंगे? बोले निष्काम कर्म करने पड़ेंगे। बोले ये क्या होता है? तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, उदाहरण के लिए जैसे एक पिता के 4 पुत्र, पिताजी ने कहा कि देखो भाई, निष्काम कर्मों से कहते हैं जिसमें संसार की कामना नहीं होती।
कि मुझे इस काम के बदले पद मिले, पैसा मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, ये भावना नहीं होती। केवल ये भावना होती है कि परमात्मा मिले। तो जिन कामों को इस भाव से किया जाता है कि मुझे इसके बदले परमात्मा मिले, उन कामों को कहते हैं निष्काम कर्म। क्या बोलते हैं? निष्काम कर्म। तो 4 बच्चों में से एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले ये तो मुझे पसंद आया, ये निष्काम कर्म मैं कर लूंगा। पिताजी ने 3 बच्चों की ओर देखा, बोले तुम्हारे क्या विचार है? बोले कुछ और जुगाड़ बताओ, कुछ और प्रबंध बताओ, ये निष्काम कर्म करना हमारे बस की बात नहीं है। तो पिताजी ने कहा कि सुनो, तुम सकाम कर्म कर लो। बोले वो क्या होता है? सकाम कर्म होता है शुभ कर्म। बोले इसमें क्या होता है? बोले दान दो, सेवा करो, परोपकार करो, यज्ञ करो, भलाई करो, लोगों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, गाय चराओ, गऊ का पालन करो, माता पिता की सेवा करो, गुरु आचार्यों की सेवा करो, आर्य समाज के सत्संग में जाओ, शास्त्र पढ़ो। 3 बच्चों से कहा, तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले ये बात मुझे समझ में आ गई। वो पहली वाली बात समझ में नहीं आई थी कि संसार का पद, पैसा, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, केवल परमात्मा चाहिए। लेकिन ये बात समझ में आ गई, इसमें पद भी है, पैसा भी है, प्रतिष्ठा भी है, सब चीजें हैं, और ये अच्छे कर्म है, इन अच्छे कर्मों को मैं करूंगा। तो शुभ कर्म दूसरे भाई ने पकड़ लिए। अब बचे 2। बोले भाई तुम्हारा क्या विचार है? बोले पिताजी, ना तो हमारी निष्काम कर्म करने की योग्यता और न सकाम शुभ कर्म करने की योग्यता, कृपया और जुगाड़ हो तो बताओ। पिताजी ने कहा कि बेटा चल भाई, तेरी योग्यता कम है तो तू एक काम कर, तू मिश्रित कर्म कर ले। बोले ये क्या होता है? मिश्रित कर्म ये होता है, बोले 20% घाटा और 80% नफा। बोले मतलब? बोले 20% हिंसा और 80% अहिंसा। बोले जैसे? बोले खेती करना। बोले ठीक, ये बात ठीक है, खेती करूंगा, व्यापार करूंगा, नौकरी करूंगा, ये मिश्रित कर्म है। तो मिश्रित कर्म कौन से अच्छे हैं? जिनमें अहिंसा ज्यादा हो और हिंसा कम हो, जिसमें सच्चाई ज्यादा हो, हेरा फेरी कम हो, वो मिश्रित कर्म है। यानी जिसमें शुभ कर्मों की अधिकता हो और अशुभ कर्म की न्यूनता हो, उसको बोलेंगे मिश्रित कर्म। तो नौकरी, धंधा, व्यापार, खेती किसानी करना, ये क्या कहलाता है? मिश्रित कर्म। अब तीसरे की तरफ पिताजी ने देखा, बोले बोलो भाई तुम्हारे क्या विचार है? बोले हमारे ये विचार हैं कि हमारी तो न इच्छा है मिश्रित की, ना शुभ की और ना निष्काम की। बोले तो हमें तो जो अच्छा लगेगा वही करेगा, जिसको ठोकूंगा उसको ठोकूंगा। बोले इसके लिए कोई इजाजत नहीं है। तो चौथा कर्म है अशुभ कर्म। चौथा कर्म कौन सा है? अशुभ कर्म की पिता की ओर से इजाजत। चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना, लूट करना, बलात्कार करना, भ्रष्टाचार करना, ठगी करना, बेईमानी करना, गड़बड़ घोटाले करना, हिंसा करना, मारकाट करना, मांस खाना, शराब पीना, इसकी पिता की ओर से कोई आज्ञा नहीं है। यानी ईश्वर की ओर से आज्ञा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर कहता है सबसे पहले निष्काम कर्म करो। कौन सा? और सकाम में करना है तो शुभ करो, और शुभ की योग्यता नहीं है तो मिश्रित करो, लेकिन मिश्रित से नीचे मत जाओ। तो मंत्र ने कहा कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशिक्षतं समा। देख भाई, संसार बना करके तुझे दे दिया और अब तुझे यहां रहना है तो काम करते हुए रहे, मुफ्त का नहीं मिलेगा। बोलो, मुफ्त का नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चों को मुफ्त का देना चाहते हो? नहीं देना चाहते। आप काम करवाना चाहते हो? क्या इच्छा होगी आपकी? अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो, पुण्य कर्म करो। जब उनकी योग्यता नहीं होगी तो क्या बोलोगे? खेती किसानी कर ले, नौकरी धंधा व्यापार कर ले। अब माता पिता की खुद की योग्यता कम होगी तो क्या उपदेश करेंगे? पहले माता पिता की योग्यता क्या होती थी? पैदा होते ही बच्चे को सन्यासी बनाने की। पहले कैसे माता पिता हुआ करते थे? माता मदालसा का नाम सुना है? मदालसा, शुद्धोसी बुद्धोसी,
उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी बता दिया, पैदा होते ही बड़ा लालन पालन किया और सन्यासी बना दिया। तो पहले माताओं की यही इच्छा होती थी कि संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है ईश्वर की प्राप्ति। मनुष्य जन्म क्यों मिला है? भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए बेटा अब तेरे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त करती हूं, ऐसी तुझे शिक्षा दूंगी कि अब तुझे ज्यादा नहीं भटकना पड़े, यही जन्म तेरा आखिरी हो और सीधा तेरा परमात्मा से मिलना हो जाए। इसलिए सबसे ज्यादा पहले की जो माताएं हुआ करती थीं, अपने बच्चों को ब्राह्मण बनाती थी, सन्यासी बनाती थी। फिर धीरे धीरे योग्यता घटी तो ब्राह्मण बनाने की जगह पर क्षत्रिय बनाना शुरू कर दिया। बोले मेरा बेटा क्या करेगा, देश की रक्षा करेगा। जीजाबाई, नाम सुना है जीजाबाई का? और जीजाबाई के कौन हुए हैं? शिवाजी हुए। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक बेटी थी, छोटी थी, रोज भगवान शंकर की पूजा करने जाती थी। एक दिन जब सोमवार के दिन वो पूजा करने के लिए मंदिर में गई तो क्या देखा कि मंदिर टूटा पड़ा है। उसने कहा यह तो मेरे आराध्य देव का अपमान है। उसने अपने पिता से शिकायत की कि पिताजी, विधर्मियों ने मेरे देवालय को क्षतिग्रस्त कर दिया है, मेरे आराध्य की मूर्ति को तोड़ दिया है, मैं चाहती हूं कि आप इसका प्रतिशोध लेवें। पिताजी ने असमर्थता व्यक्त कर दी। उन्होंने कहा कि बेटा मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं विधर्मियों से लोहा ले सकूं और तेरे आराध्य देव का अपमान जो हुआ है उसका मैं प्रतिशोध ले सकूं। चुप रही, कुछ वर्ष सहती रही, अपमान के घूंट पी करके जीती रही और थोड़ी बड़ी हुई और बड़ी होकर के उसका विवाह हुआ। विवाह हुआ तो विवाह की प्रथम रात्रि में पति से निवेदन किया कि श्रीमान, मेरा पूरा तन मन धन सब आपको अर्पित है, पर मेरे स्वाभिमान की रक्षा करने की भी आपकी जिम्मेदारी है। मैं वर्षों से एक पीड़ा लेकर के जीती आ रही हूं। पूर्व काल में मेरे आराध्य का मंदिर विधर्मियों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारी दासी हूं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे अपमान का, मेरे स्वाभिमान का ध्यान रखो और जो मेरे आराध्य का अपमान हुआ है उसका प्रतिकार कराओ, उसका उद्धार करवाओ। तो पतिदेव ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब उसके पास एक अकेला ऑप्शन बचा, कोई बात नहीं, जो काम पिता ना कर सका, जो काम पति ना कर सका, वो अब काम कौन करेगा? पुत्र करेगा। और वो पुत्र होता है शिवाजी। क्योंकि शिव भक्त थी मां, शिव की मूर्ति तोड़ी गई, इसलिए बेटे का नाम शिवाजी रखा गया। और शिवाजी ने वही काम किया जिस काम के लिए माता ने उसे पैदा किया। विधर्मियों को मार भगाया, मुगलों को मार भगाया और भारतीयता के लिए, हिंदुत्व के लिए वो खड़ा हो गया। तो दूसरी विचारधारा क्या बनी कि क्षत्रिय बनाओ। दूसरी माताओं की विचारधारा क्या बनी? क्षत्रिय बनाओ। और तीसरी विचारधारा सबसे ज्यादा है बनिया बनाओ। अभी कौन सा है? बनिया बनाओ। अब बच्चा नहीं पैदा किया जा रहा, अब एटीएम मशीन पैदा की जा रही है। इसको इंजीनियर बनाएंगे, खर खर कर कर पैसे निकलेंगे। इसको डॉक्टर बनाएंगे, खर खर कर कर पैसे निकलेंगे। इसको वकील बनाएंगे, खर खर कर कर पैसे निकलेंगे। तो अब सबसे ज्यादा माताओं का फोकस क्या है? अंग्रेजी गुलाम, अंग्रेजी चमचा अपने बच्चों को बनाना चाहती हैं, एटीएम मशीन बनाना चाहती हैं। और इनकी औकात कब समझ में आती है? ये एक्सपोज कब होते हैं? जब ये अपने बच्चों को बेचते हैं। किसके सामने? लड़की वालों के सामने। क्या कहते हैं? इतना खर्चा हो गया इसकी पढ़ाई पर, पुलिस में है, सेना में है, वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, कलेक्टर है, 25 लाख रुपया लग गया, खर्चा हो गया और इतनी इसकी इनकम है। अब बेटे को सरेआम नीलाम किया जाएगा। बोलो, बोले अकोला वाले 20 लाख रुपए सोने की चेन 4 व्हीलर दे रहे थे, पार कर दी पार्टी। बोले औरंगाबाद वाले 25 लाख दे रहे थे। बोले ठाणे वाले 30 लाख दे रहे थे, मर्सिडीज दे रहे थे। अब बताओ ये माताएं क्या कर रही हैं? नीलाम।
किसे? अपने कोख को नीलाम कर रही हैं। सोच क्या है? बनिया बनाने की। अब वैसा बनिया तो नहीं रहा जिसको समाज बढ़ाना है, राष्ट्र चलाना है, धर्मोत्थान करना है, वैसा बनिया तो नहीं रहा। वैसा बनिया होता तो समर्पण दिखाई देता। समर्पण नहीं है, सबकी मुट्ठी बंद है, सब लेने में इच्छा कर रखते हैं, देने में इच्छा। ये बनिया का परिणाम है। अगर आप इतने बड़े हो गए फिर भी आप नहीं दे पा रहे, यानी आप भी बनिया बनाए गए थे। अगर आपके 60-70 वर्ष हो गई है और आपके बाल पक गए हो फिर भी आपके हाथ से पैसा नहीं छूटता ना, तो आपको भी बनिया ही बनाया गया आपके माता पिता के द्वारा कि बस बेटा लेना सीखो, देना नहीं। बुरा मत मानना, पर यही सत्य है, क्योंकि आचरण में दिखता है, व्यवहार में दिखता है कि हम क्या बनाए गए थे। तो फिर क्या हुआ? नीलाम किया गया। अब इससे बड़ी ठकुरास, अपने बेटे को नीलाम कर दिया। अब बताओ खरीदारी करने वाला कौन था? लड़के वाला या लड़की वाला? लड़की वाला। माल किसका हुआ? ये ठकुरास है कि लड़की भी रख ली, माल भी रख लिया, बेटा भी रख लिया। नियम से क्या होना चाहिए? जब तुमने चौराहे पर अपने बेटे की नीलामी कर दी तो बेटा तुम्हारा है या उसका है? क्योंकि तुमने तो मुंह मांगी कीमत मांग ली, तो बेटे पर अधिकार किसका हुआ? उसका। लेकिन यह भी ठकुरास है कि उसको भी रख लिया, बेटी भी रख ली, पैसा भी रख लिया, बेटा भी रख लिया। बोलो इससे बड़ा राक्षस बना कोई हो सकता है? इसको बोलते हैं राक्षस। क्या बोलते हैं? राक्षस। महर्षि मनु ने इस विवाह को बोला है आसुरी विवाह। क्या कहा? असुरी विवाह। जो दहेज, जो लेन देन के साथ जो विवाह होते हैं, मोल भाव के साथ पैसे को देख करके जो विवाह होते हैं, उनको आसुरी विवाह का, राक्षस विवाह है। अब बताओ जिनके ऐसे विवाह होंगे उनकी औलादें कौन बनेंगी? क्या उनकी औलादें ब्राह्मण बनेंगी? क्या उनकी औलादें सन्यासी बनेंगी? क्या उनकी औलादें क्षत्रिय बनेंगी? बनिया से भी गई बीती होंगी, दरिद्र बनेंगी और कुछ नहीं बनेंगी। तो माताओं का ऐसा था ध्येय कि वो क्या करेंगी? एक उत्तम संतान पैदा करेंगी। और आज की माताओं का ध्येय क्या हो गया है? वो निकृष्ट संतान पैदा करने में लगी हैं। बस चंगू मंगू बना रहे हैं, अंग्रेजी चट्टू पट्टू बना रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। और वो परी को लेकर के फुर्र हो जाता है, ये सड़ते रहते हैं। परी को लेकर के फुर्र, फिर ये सड़ते रहते हैं। बीज ही गड़बड़ है, खेत ही गड़बड़ है, तो फल गड़बड़ नहीं होगा तो क्या होगा? विचार करके देखो। आप बच्चों से अगर परेशान हैं तो बच्चे दूसरे ग्रह से तो नहीं आए थे, आए तो आपके गर्भ से थे। निर्माण करने वाला कौन था? माता पिता, परिवार, कुटुंब, समाज, यही तो निर्माण करने वाला था। अब प्रोडक्ट बड़ा होकर के खराब निकला तो जिम्मेदारी किसकी है? खुद की जिम्मेदारी है। आप किसान हो, खेती करते हो, आप अगर अच्छा बीज नहीं डालोगे और अच्छी पैदावार नहीं होगी तो किसे दोष दोगे? बीज दोषी है या नहीं है? बीज अच्छा डाला है और परवरिश नहीं की है, ठीक समय पर खाद पानी नहीं दिया है, उसकी बाढ़ बेबंदी नहीं करी है, उसकी सुरक्षा नहीं करी है खरपतवारों, कीट पतंगों से, तो बताओ वो बिगड़ेगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी है? खुद की है ना। अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार पड़ोसी नहीं है। बच्चे अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार पड़ोसी नहीं है, आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि उसके निर्माणकर्ता आप थे। मंत्र कह रहा है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतंग समा। हे मनुष्यो, आलसी मत बनो, आसक्ति मत बनो, मोह मत करो, लोभ मत करो, त्याग पूर्वक काम करो। जो पद मिला है, जो अधिकार मिला है, उसे जिम्मेदारी से निभाओ और निठल्ले मत बनो, अकर्मण्य मत बनो, कर्म करो। कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। तो अब ये मंत्र रह गया बाकी। इस कर्म की फिलॉसफी को अभी हम यहां पर करते हैं विराम। समय हो गया पर्याप्त, इसके बाद करेंगे संध्या। अब हम यहां पर कक्षा को करते हैं विराम। धन्यवाद।